हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश से लेसन है 10 डॉली एट द डेंटिस्ट, जिनके राइटर हैं जेबी सौ। इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। डॉली जो रहती है वो दंत चिकित्सक के पास जाती है। तो ऐसा ही करके कुछ है, तो वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे B1 में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत संक्षेप में देना है, यानी कि छोटे से छोटे में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, डेट वॉज माई फर्स्ट टूथ, व्हाट डज दिस मीन? वह मेरा पहला दांत था, इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द डेंटिस्ट मीन्स टू से डैट इट वॉज द फर्स्ट टूथ ही टुक आउट इन हिज प्राइवेट प्रैक्टिस। दंत चिकित्सक का कहना है कि यह उनका निजी क्लिनिक में निकाला गया पहला दांत था। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, वाई डिड द लेडी रिफ्यूज टू टेक गैस? महिला ने गैस लेने से इनकार क्यों किया? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा द लेडी रिफ्यूज टू टेक गैस बिकॉज इट विल हैव कॉस्ट हर 5 shillings एक्स्ट्रा। महिला ने गैस लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि इससे उसने 5 shilling अतिरिक्त देने पड़ते। शिलिंग इन द सेंस पैसे से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इट्स योर बिजनेस टू हर्ट पीपल। लोगों को चोट पहुंचाना आपका काम है। वाई डज द लेडी से सो? महिला ऐसा क्यों कहती है? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा द लेडी से सो बिकॉज अ डेंटिस्ट टेक्स आउट टीथ एंड इट हर्ट्स पीपल। महिला ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि दंत चिकित्सक दांत निकालता है और इससे लोग को दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द बिजनेस ऑफ अ डेंटिस्ट टू हर्ट पीपल? क्या दंत चिकित्सक का काम लोगों को चोट पहुंचाना है? गिव योर ओपिनियन, अपनी राय दें। देखिए इसका आंसर में हो जाएगा नो, यानी कि नहीं। अ डेंटिस्ट बिजनेस इज नॉट टू हर्ट पीपल। दंत चिकित्सक का काम लोगों को चोट पहुंचाना नहीं है। इट इज़ टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, बल्कि दर्द से राहत देना है। ठीक है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू विल लाइक टू नो? कहने का मतलब कि आप कुछ और जानना चाहेंगे। व्हाट मेड द डेंटिस्ट से सो? दंत चिकित्सक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा द डॉक्टर सेज सो बिकॉज ही डज नॉट लाइक हर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। डॉक्टर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे यह सवाल पूछना पसंद नहीं है। ही वांट्स हर टू लीव, वह चाहता है कि वह चली जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, वाई डिड द लेडी आस्क द डेंटिस्ट टू wear the 5 shilling piece on his watch chain? महिला ने दंत चिकित्सक से घड़ी की चेन पर 5 शिलिंग का सिक्का पहनने को क्यों कहा? अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा she said so because it was the first 5 shilling piece he had earned. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह उसका पहला 5 शिलिंग का सिक्का था जो उसने कमाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग हैज़ द डेंटिस्ट बिन वर्किंग इन दैट क्लिनिक? दंत चिकित्सक उस क्लिनिक में कितने समय से काम कर रहा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे द डेंटिस्ट हैज़ बिन वर्किंग इन दैट क्लिनिक फॉर 6 weeks। तो दंत चिकित्सक उस क्लिनिक में तो कितने दिन से काम कर रहे थे, ये पूछ रहा था क्वेश्चन।
तो जो हो जाएगा उत्तर में, जो दंत चिकित्सक है वह उस क्लिनिक में 6 सप्ताह से काम कर रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाई इज द डेंटिस्ट कॉल्ड अ 5 सीलिंग डेंटिस्ट? दंत चिकित्सक को 5 सीलिंग दंत चिकित्सक क्यों कहा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द डेंटिस्ट इज कॉल्ड अ 5 सीलिंग डेंटिस्ट बिकॉज ही चार्ज 5 सीलिंग्स फॉर एवरीथिंग। दंत चिकित्सक को 5 सीलिंग वाला दंत चिकित्सक कहा जाता है क्योंकि वह हर चीज़ के लिए 5 सीलिंग लेता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है यहाँ पे, व्हेन द लेडी आस्क्स द डेंटिस्ट इफ ही हैज़ एनी फैमिली। जब महिला दंत चिकित्सक से पूछती है कि क्या उसका कोई परिवार है, ही रिप्लाइज, तो वह जवाब देता है, आई एम नॉट मैरिड, मैं विवाहित नहीं हूँ। व्हाट डज फैमिली मीन हेयर? यहाँ परिवार का क्या मतलब है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हेयर फैमिली मीन्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन। यहाँ परिवार का मतलब पत्नी और बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, व्हाट इन योर ओपिनियन? आपकी राय में परिवार का क्या मतलब है? डज फैमिली स्टैंड फॉर? क्या इसका मतलब सिर्फ डज इट मीन ओनली वाइफ एंड चिल्ड्रेन, पत्नी और बच्चे हैं? देखिए इसका आंसर में हो जाएगा, अ फैमिली डज नॉट मीन ओनली वाइफ एंड चिल्ड्रन। परिवार का मतलब केवल पत्नी और बच्चे नहीं है। अ फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स, परिवार में माता पिता, ब्रदर्स, भाई, सिस्टर्स, बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, etc, दादा दादी आदि शामिल हैं। अब देखिए B2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको संक्षेप में देना है, और इसका पहले था वो ज़्यादा ही संक्षेप में खोज रहा था, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट डज द लेडी रिपोर्ट टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट? महिला ने दंत चिकित्सक के बारे में फिलिप को क्या बताया? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा यहाँ पे, द लेडी टेल्स फिलिप ऑल द information she has had about the dentist. She tells him that the dentist name is Valentine. वैलेंटाइन डे आप लोग मत समझ लेना, नेम है। ओके। तो महिला फिलिप को दंत चिकित्सक के बारे में सारी जानकारी बताती है। वह उसे बताती है कि दंत चिकित्सक का नाम वैलेंटाइन है। ओके। फिर है यहाँ पे, he has been there for 6 weeks. वह 6 हफ्तों से वहाँ है। ही इज़ अ बैचलर, वह अविवाहित है। फिर है यहाँ पे आगे में, ही डज नॉट ओन द हाउस, न तो उसका अपना घर है, नॉर द फर्नीचर, न ही फर्नीचर। फिर है, हिज प्रोफेशनल प्लांट इज़ हायर्ड, उसका पेशेवर प्लांट किराए पर लिया गया है। She also adds that she and the dentist are great friends. उसका पेशेवर प्लान किराए पर लिया गया है, तो वह यह भी बताती है कि वह और दंत चिकित्सक बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, Why do Philip and Dolly invite Valentine to lunch? फिलिप और डॉली ने वैलेंटाइन को दोपहर के भोजन पर क्यों आमंत्रित किया? ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया गया है, दे इनवाइट वैलेंटाइन टू लंच बिकॉज दे वांट टू टेल देयर मदर डेट अ रिस्पेक्टेबल। वे वैलेंटाइन को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे अपनी माँ को वहाँ पे वो अपनी माँ को बताना चाहते हैं कि एक सम्मानित अंग्रेज उनके साथ दोपहर के भोजन के लिए सहमत हो गया है। ओके। फिर है यहाँ पे, इंग्लिश मैन हैज़ एग्रीड टू लंच विथ देम। फिर है, देयर मदर थिंक्स डैट नो इंग्लिश मैन विल एवर पुट अप विथ देम।
फिर है उनकी माँ सोचती है कि कोई भी अंग्रेज कभी भी उसके साथ नहीं रहेगा। तो यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ द डेंटिस्ट विलिंग टू डाइन विथ द लेडी एंड हर ब्रदर वाई? क्या दंत चिकित्सक उस महिला और उसके भाई के साथ भोजन करने को तैयार है? आंसर में है यहाँ पे नो, यानी कि नहीं। द डेंटिस्ट इज नॉट विलिंग टू डाइन विथ देम बिकॉज दे आर परफेक्ट स्ट्रेंजर्स फॉर हिम। नहीं, दंत चिकित्सक उनके साथ भोजन करने को तैयार नहीं है क्योंकि वे उसके लिए पूर्णतः अजनबी है। सही बात है भाई, कोई अजनबी आदमी रहेगा तो कैसे कोई किसी के साथ जा सकता है जब तक 1 साल या 6-7 महीने अच्छे से लोग जान नहीं गए होंगे एक दूसरे को, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रीजन्स डू दे गिव फॉर देयर कमिंग टू इंग्लैंड? वे इंग्लैंड आने के क्या कारण बताते हैं? आंसर में हो जाएगा दे से, वे कहते हैं डैट दे केम टू इंग्लैंड टू गेट अवे फ्रॉम हर मदर्स वर्क, यहाँ पे बुक्स रिटन बाय हर। वे कहते हैं कि वे अपनी माँ के काम, उनकी लिखी किताबें से दूर रहने के लिए इंग्लैंड आए थे। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रीटिसेस। इन्हें 20वीं सदी के ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर द बुक्स कॉल्ड 20th सेंचुरी ट्रीटिसेस? इन पुस्तकों को 20वीं सदी के ग्रंथ क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा द बुक्स कॉल्ड 20th सेंचुरी ट्रीटिसेस आर 20वीं सदी के ग्रंथों की पुस्तकें हैं। यहाँ पे 20th सेंचुरी कुकिंग, फिर 20th सेंचुरी क्रीड्स, फिर है 20th सेंचुरी क्लॉथिंग, 20th सेंचुरी कंडक्ट, 20th सेंचुरी चिल्ड्रेन। यानी कि 20वीं सदी का खाना पकाना, फिर 20वीं सदी के सिद्धांत, 20वीं सदी के कपड़े, 20वीं सदी का आचरण, फिर 20वीं सदी के बच्चे। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उससे भी देख लेते हैं। वाई डू दे नॉट वांट द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स बिफोर दे हैव गॉन अवे? वे क्यों नहीं चाहते कि उनके जाने से पहले दंत चिकित्सक किताबें पढ़ ले? अब देखिए इसका आंसर में दिया गया है, द बुक्स विल इम्प्रूव द डेंटिस्ट माइंड। किताबें दंत चिकित्सक के दिमाग को बेहतर बनाएंगी। ओके, फिर आगे है यहाँ पे, बट फिलिप एंड डॉली डू नॉट लाइक पीपल इम्प्रूव्ड माइंड। लेकिन फिलिप और डॉली को बेहतर दिमाग वाले लोग पसंद नहीं हैं, सो दे वॉन्ट द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स आफ्टर दे हैड गॉन। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके जाने के बाद दंत चिकित्सक किताबें पढ़े। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं और भी बहुत सारे PDF हैं टेलीग्राम पे, सो आप लोग विजिट करते रहें दोनों चैनल पे। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर दे जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।